हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जहां पर एचसीएफ होगा महत्तम समापवर्तक तथा एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्तक। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एलसीएम की परिभाषा। तो एलसीएम की परिभाषा होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो एलसीएम कहलाती है। अब लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे एचसीएफ कहलाती है। अब दी गई हैं संख्याएं 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि हमें इन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो 12 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले जो छोटी अभाज्य संख्या 2 है उसका भाग 12 में जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा 6, 6 में भी 2 का भाग जाता है तो ये 3 आएगा। अब यहाँ पर भाग जाता है 3 का, तो हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3। अब यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 15 में भाग जाता है 3 का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 3, तो यहाँ पर आएगा 5, फिर 5 का लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5। अब हम निकालेंगे 21 का, तो यहाँ पर लिखते हैं 21। तो 21 में जाएगा 3 का, यहाँ पर आएगा 7, फिर जाएगा 7 में 7 का और आएगा 1। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 3। तो अब जो इनमें उभयनिष्ठ संख्या है वह क्या है, हमारी एचसीएफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 है। हमारी जो संख्याएं दी गई इनका एचसीएफ है 3। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों संख्याओं को एक साथ लिखकर उनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 21। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आएगी, तो यहाँ पर आएगा 6, फिर 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो 15, 21 में भी नहीं जाता है तो 21, फिर जाएगा यहाँ पर 3 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, फिर आएगा 15, फिर से आएगा 21। अब जाता है भाग 3 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, फिर 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 7, फिर जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और यहाँ पर आएगा 7, फिर जाएगा 7 का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1,1,1। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 7। और जो हमारे पास एलसीएम है उसे हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, जो हमारे पास उभयनिष्ठ अंक है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो भी अंक बच जाते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें 2 कितनी बार है, अधिकतम 2 बार है, तो यहाँ पर हमने 2 को अधिकतम 2 बार लिख दिया। उसके बाद 5 अधिकतम कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर 1 बार लिख दिया। 7 कितनी बार अधिकतम 1 बार है, तो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सभी में 3 अधिकतम कितनी बार है, 1 बार है, तो उसको भी यहाँ पर 1 बार लिख दिया। तो यहाँ पर यदि इनका गुणनफल करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 420। तो यह दी गई संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।